Today we have a Jeep Compass, as you can see. गाड़ी की हालत देखो भाई। तो आपको अपर एरिया में कलर डार्क दिख रहा होगा, स्पेशली यहाँ पे। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video, guys. Today we have a Jeep Compass, as you can see. तो पहले भी इसकी एक वीडियो डली हुई है इसी टॉपिक पे, बट मैं सोचा चलो एक और बना देते हैं, तो इसलिए मैंने अपना फेस भी इंक्लूड नहीं किया। आई थॉट लेट्स डू अ क्विक स्टार्ट। तो गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, कल हमने इसमें प्रेशर डाल के छोड़ा था। ठीक है, प्रेशर हमने डाला था इसका 300 तक, 200 ऑलरेडी आ चुका है, तो डेफिनेटली गाड़ी में लीकेज है। अरे रोहित भैया कर रहे हैं बहुत खड़खड़। ऑक्टाविया का ऑल्टरनेटर ख़राब हो गया, तो वो चेंज हो रहा है, यहाँ रिपेयर होगा। एनीवेज, तो हाँ, तो इसका एसी नहीं चल रहा था, तो प्रेशर डाल के छोड़ा था, प्रेशर ड्रॉप हो चुका है। बाहर हमने ढूंढ लिए, हमें कोई भी इसमें बाहर लीकेज नहीं मिली, तो मोस्ट प्रॉब्ली नाउ इसका कूलिंग कॉइल ही लीक है। तो अब इसके अंदर से खोला खाली शुरू होगी, पूरा डैशबोर्ड खुलेगा, दरवाजे भी उतारने पड़ते हैं भाई इसका डैशबोर्ड निकालने के लिए। तो देखेंगे, टाइम लैप्स अगर मन करेगा तो बनाएंगे, वरना फिर आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके गाइस, फाइनली डैशबोर्ड खोलना शुरू कर दिए। एज यू कैन सी, अगेन इसका मैं टाइम लैप्स नहीं बना रहा इस बार, बिकॉज पहले वो चीज़ डली हुई, अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करने लगा मेरे चैनल पे, जीप कंपास का कूलिंग ऑयल चेंज किया था, तो वीडियो डली हुई है, वो आपको मिल जाएगी। तो इस बार मैं इसका टाइम लैप्स नहीं बना रहा हूँ, बट एज यू कैन सी डैशबोर्ड खोलना शुरू कर दिया। खुल जाएगा तब आपको दिखाता हूँ अंदर जो कूलिंग कॉइल निकलेगी। ऑलराइट पीपल, हियर इज एन अपडेट। शाम के 5:30-6 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं आई थिंक। एंड अब जाके इसका डैशबोर्ड पलटा मार दिया है फाइनली। ठीक है, गाड़ी की हालत देखो भाई, और यहाँ लग रही है इसकी कूलिंग कॉइल, ये देखो। तो अब इसको निकालना है, इसको निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से लीकेज है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे अपडेट ऑन दी जीप कंपास। ये सब तो मैं आपको दिखा दिया था, खुल गया था। उसके बाद ये देखो, ब्लोअर यहाँ पड़ा है, सब खुला पड़ा है। आगे से भी देखो सब कुछ। और अगर अब हम यहाँ आए, ये देखो, ये पड़ी है इसकी पुरानी कॉइल, ठीक है, और ये आ गई है नई कॉइल। तो ये देखो, जेन्युइन जो आती है इसमें, ये एक्सपेंशन वाल्व, सेंसर, ये सब साथ में लग के आता है। एंड दिस इज़ द ओल्ड वन। इसमें देख रहे हो हालत क्या हुई हुई है इसकी। सो आई डोंट नो आपको ये दिख रहा, अगर आप ढंग से देखो, ये देखो, आपको अपर एरिया में कलर डार्क दिख रहा होगा, स्पेशली यहाँ पे ये सारा एरिया जो है, ये इसलिए क्योंकि लीकेज यहीं से है। और प्लस जो इस पे जो वाइट वाइट आया हुआ है ना, ये लीकेज यहीं से है। तभी ये जो इसमें कंप्रेसर ऑयल होता है, जब वो हल्का हल्का सीपेज करता है तो कलर डार्क हो जाता है। नीचे देखो लाइट है, इधर भी देखो, तो लीकेज इस तरफ से ही है और यहाँ ऊपर वाले एरिया से है। बाद में ट्राई करेंगे कि इसमें एयर डाल के अगर मैं चेक करा पाया आपको तो वो भी करा दूंगा, बट डेफिनेटली लीकेज इसमें है। तो ये डालते हैं नई कॉइल, और ये इसका केस है, ठीक है। तो सचिन भैया इसको असेंबल कर रहे हैं, इसमें कॉइल लगाएंगे और फिर उसके बाद वापस डैशबोर्ड सारा फिट करेंगे। तब तक क्लाइंट को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट उन्हें बोला था शायद आज शाम को या कल दोपहर में गाड़ी मिलेगी, तो वो मुझे शायद उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। शायद आज गाड़ी ना मिल पाए, क्योंकि अभी हमें फिट करना है, उसके बाद प्रेशर डाल के छोड़ेंगे, दोबारा लीकेज टेस्ट होगी, फिर इसमें एसी रेफ्रिजरेंट जो है वो रिचार्ज किया जाएगा। सो गाइस, वी आर क्लीनिंग ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स, क्योंकि अंदर डस्ट बहुत हो जाती है, तो इसको अच्छे से साफ़ करके एंड फिर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। मतलब हालत देखो यार गाड़ी की क्या हो जाती है, पूरे दोनों दरवाजे खोलने पड़ते हैं, सब खोलना पड़ता है, और फिर लोग कहते हैं कि लेबर इतनी क्यों है। भाई मेहनत देखो। ये देखो, ये कॉइल यहाँ ऐसे फिट होगी, ऑलराइट पीपल। सो कूलिंग कॉइल लगा के उसका डैशबोर्ड वापस से पलटा मार दिया, और ऊपर ऊपर का जो है फिक्स कर दिया, नीचे का लेकिन फिर भी सब खुला पड़ा है। अब इसमें प्रेशर डालेंगे,
ठीक है, कनेक्ट कर दिया है। अब प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डाल के कम से कम 2-3 घंटे मिनिमम छोड़ेंगे। देखते हैं प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद आई कार्रवाई होगी। ओके गाइस, अपडेट ये देख लो, इसमें प्रेशर डाल दिए 300 तक। ठीक है, डॉट 300 पे हल्का सा ही डाउन है, हल्का है, डॉट 300 ही मान लो, 300 पे है। अब इसको छोड़ते हैं अराउंड 3 से 4 घंटे के लिए और फिर देखते हैं नीडल ड्रॉप मार रही है या नहीं मार रही। अब प्रेशर जो है वो होल्ड कर रही है गाड़ी या नहीं कर रही। अगर होल्ड करती है देन ऑल गुड, फिटिंग करेंगे, वैक्यूम करेंगे और ACS रिचार्ज कर देंगे। बाकी सचिन भी अंदर थोड़ी थोड़ी फिटिंग तो कर ही रहे हैं, तो साथ साथ धीरे धीरे फिटिंग करते रहते हैं। गाड़ी देखते हैं, अगर शाम तक डन हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर गाड़ी को कल सुबह दिया जाएगा। तो गाइस लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ पे देखो ये सारी फिटिंग हो गई है। ठीक है, एंड 2 घंटे बाद भी आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, इट्स स्टिल एट 300, सो प्रेशर होल्ड किया हुआ है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने बॉटल नहीं लगवाई है कूलेंट की, बिल्कुल चमचमा रही है। एनीवेज, कूलेंट लेवल जरूर लो है उसमें। ये देखो, पूछ लेंगे सर से अगर ये डालना है तो। कूलेंट दिख ही नहीं रहा है मुझे तो, इस तरफ से देखो, इस तरफ से दिख ही नहीं रहा। देखते हैं क्या सीन है। तो प्रेशर होल्ड किया हुआ है, 1 घंटा और रुकेंगे, उसके बाद वैक्यूम करके रेफ्रिजरेंट डाल देंगे। फिर इसके दरवाजे वगैरह जो खुले पड़े हैं, दरवाज़ों की फिटिंग करते हैं इसकी। ओके व्यूअर्स, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। गाड़ी कल सारी फिटिंग हो गई थी, आई जस्ट शोड यू। अब अंदर से क्लीनिंग चल रही है एंड अब वैक्यूम करके इसमें रेफ्रिजरेंट डालना है। तो हमने अपनी AC मशीन कनेक्ट कर दी है इससे। अब इसको वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम होल्ड करेंगे, उसके बाद इसमें हम AC रेफ्रिजरेंट जो है वो ऐड करेंगे। So let's start the process. Okay guys, so as you can see, मशीन लगा दी है, अभी वैक्यूम टेस्ट चल रहा है। तो प्रेशर सिर्फ इतना है अभी अंदर और ये होल्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बट 4 मिनट तक। ये देखो, ये वैक्यूम होल्ड करेगा। अगर ये पास कर लेता तो दिखा देगा कि वैक्यूम टेस्ट पास हो गया। एंड देन उसके बाद ये जो कंप्रेसर ऑयल है वो डालेगा, रेफ्रिजरेंट डालेगा, UV डाई, देन रेफ्रिजरेंट, और फिर कार को हम स्टार्ट करके AC चला के देखेंगे। ओके गाइस, फाइनली जीप कंपास रेडी होके जा चुकी है। सॉरी वॉशिंग के बाद आपको इसका शॉट नहीं दिखा पाया बिकॉज भैया आ गए थे लेने। अब बात करी जाए इसके टोटल बिल की। सो इसका टोटल बिल बना दैट वाज 22,200 समथिंग। मुझे एंड की वो फिगर याद नहीं है। इसमें भैया ने एंड में अपने फ्रंट वाले वाइपर ब्लेड भी चेंज करवा दिए थे। तो इसमें मेनली 4 काम ही हुए हैं। 2 चीज़ें डली हैं, कूलिंग कॉइल, एक्सपेंशन वॉल जो उसके साथ आया था, बट उसके दोनों के पैसे अलग अलग लग के आते हैं, एंड लेबर है और AC गैस है, और फिर वाइपर ब्लेड, 5 चीज़ें। सो या दैट्स मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस आउट।